हेलो एंड वेलकम टू क्रिएटिंग चैम्पियंस गाइस। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सीरीज़ ऑफ लेक्चर में से एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर को ऐड ऑन करेंगे। ये लेक्चर्स कोई भी यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और स्पेशली फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज हम टाइप्स ऑफ प्राइस इफ़ेक्ट को समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 टाइप्स के इफ़ेक्ट होते हैं, प्राइस इफ़ेक्ट को देखेंगे आज, और लास्ट में एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाए। और एमसीक्यू जब आप बार बार सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ामिनेशन में इतना फेयर नहीं रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है कंसेप्ट्स को लेके वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो 3 मेन टाइप्स है प्राइस इफ़ेक्ट के, नॉर्मल गुड को लेके, इन्फीरियर गुड्स को लेके और गिवन गुड्स को लेके। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि डिमांड और प्राइस का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप इन द सेंस कि जब हमारी प्राइस बढ़ती है, किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है, और किसी भी चीज़ की प्राइस अगर ज़्यादा होती है, कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और डिमांड का उल्टा है। लेकिन ये क्यों होता है? कि 2 चीज़ों की वजह से होता है, प्राइस एंड सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ओके, तो इनकम इफेक्ट को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो इनकम इफेक्ट को डिस्कस करते हैं, उससे पहले कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको लेक्चर समझने में और ज़्यादा आसानी हो। आपको पता है रियल एंड नॉमिनल इनकम में क्या डिफरेंस है? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो नॉमिनल इनकम जो है वो इनकम होती है जो आपकी टोटल इनकम में है। टोटल इनकम जो होती है, जैसे कि आपकी पर मंथ की इनकम 1000 रुपीज़ है, तो वो आपकी नॉमिनल इनकम है। लेकिन रियल इनकम एक्चुअल आपके हैंड में कितना है, कितना बचेगा, वो आपकी रियल इनकम है। जैसे चलो एग्जांपल देता हूँ, दिनेश की इनकम 75,000 है। ओके, ये उसकी नॉमिनल इनकम है, लेकिन उस साल इन्फ्लेशन रेट 6% था। जिस साल उसकी 75,000 इनकम थी, उसी साल इन्फ्लेशन रेट भी 6% था। तो रियल इनकम कितनी हुई? चलो कैलकुलेट करो। तो रियल इनकम इज नॉमिनल इनकम डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। तो 75,000 को डिवाइड करो 1 प्लस 0.06 से, तो रियल इनकम क्या आएगा? 70,755.85। दैट इज़ अ रियल इनकम। ये उसकी रियल इनकम हुई। अब क्लियर हुआ? और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब हम कंसेप्ट को और डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो इनकम इफेक्ट पे वापस आ जाते हैं। तो इनकम इफेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। जब गुड एक्स की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ की प्राइस कम होने पे परचेसिंग पावर तो बढ़ती है ना। मतलब जहाँ पहले वो 10 यूनिट परचेस कर रहा था, अब प्राइस कम होने पे वो सेम इनकम में ज़्यादा यूनिट परचेस करेगा। उसकी रियल इनकम बढ़ गई ना, समझे? ये इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, देखते हैं। चलो, अगर कंज्यूमर रियल इनकम के बढ़ने पे, रियल इनकम कब बढ़ी? जब प्राइस कम हुई तो उसके पास पैसे ज़्यादा बच गए, तो उसकी रियल इनकम बढ़ने पे यूनिट परचेस ज़्यादा करता है उस कॉमोडिटी को, उस यूनिट को, उस गुड्स को। तो उसकी इफ़ेक्ट क्या हुई? पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुई। याद रखना, पॉजिटिव इफ़ेक्ट जब प्राइस के कम होने पे, रियल इनकम के बढ़ने पे, रियल इनकम के बढ़ने पे यूनिट ऑफ कमोडिटी वो एक्स्ट्रा परचेस करता है, तो उसकी जो इनकम इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन ये नेगेटिव तब होगा जब रियल इनकम के बढ़ने पर भी जो कंज्यूमर है वो कमोडिटी या यूनिट परचेस को कम कर देता है, कम ही रखता है, जबकि उसकी रियल इनकम ज़्यादा है। तो उस केस में उसकी इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होगी। ओके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पता ही होगा आपको। जब गुड एक्स की प्राइस बढ़ती है, बढ़ने पे कंज्यूमर गुड वाई की डिमांड करता है। एग्जांपल के लिए टी एंड कॉफ़ी ले लो।
टी की प्राइस बढ़ गई, चाय की प्राइस बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी की डिमांड करते हैं। जैसे मार्केट में किसी कोल्ड ड्रिंक की प्राइस बढ़ गई तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब उससे सिमिलर ढूंढते हैं। थम्स अप की बढ़ गई तो पेप्सी पियेंगे, स्प्राइट की बढ़ गई तो 7 अप पियेंगे। हालांकि ये सेम ही है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल तौर पे दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ओके, अब ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे और ये आपने ग्राफ समझ लिया ना तो आप छोटे छोटे ग्राफ तो आराम से समझ लेंगे। ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें कंसेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बेसिक है, जब हम पहले बजट लाइन देखते हैं तो बजट लाइन पॉइंट एम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ए बी जो है इसकी बजट लाइन है ए बी, और पॉइंट एम जो है वो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अभी गुड एक्स की प्राइस जो है एक मिनट, कंज्यूमर परचेस जो है वो ओ एक्स गुड कर रहा है गुड एक्स पे, ठीक है, ओ एक्स परचेस कर रहा है गुड एक्स का, और अभी गुड एक्स की प्राइस जो है वो कम होती है और बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। प्राइस के कम होने से न्यू बजट लाइन कहाँ पे है, दिख रही है थोड़ी आगे से, IC2 पे AB1 दिखा। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लाइन को देखते जाइए, आपको ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू बजट लाइन AB1 है ऑन IC2 एट पॉइंट एन पॉइंट दिखा, इतना समझा आपको, क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब जब एक्स गुड की प्राइस कम हुई तो कंज्यूमर बाय मोर ऑफ एक्स, पता है ना, किसी चीज़ की प्राइस कम हुई तो वो कंज्यूमर उसको ज़्यादा बाय करेगा, तो एक्स की कम होने पे कंज्यूमर बाय मोर ऑफ एक्स। तो जो मूवमेंट हुआ M to N, पहले M पे थी, बजट लाइन शिफ्ट हुई N पे गया, इससे प्राइस इफेक्ट, क्योंकि प्राइस की वजह से चेंज हुआ ना, दैट्स वाई इट इज़ प्राइस इफेक्ट। और क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखें तो X1 से X2 शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो X1 to X2 इतना हुआ है, करेक्ट। M to N जो मूवमेंट हुआ उसको प्राइस इफेक्ट बोलेंगे, यहाँ पे दिया हुआ भी है, देख रहे हो, पहले M था फिर N था, प्राइस इफेक्ट, ये लंबा सा एरो आर्क को क्रॉस करके जा रहा है N तक, ये प्राइस इफेक्ट है, इतना बड़ा प्राइस इफेक्ट है। और प्राइस इफेक्ट के नीचे 2 एरो दिए हुए हैं, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट और आगे IE इनकम इफेक्ट, दिख रहा है। तो प्राइस इफेक्ट कौन कौन डिटरमाइन करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, दिख रहा है ग्राफ में, और अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। अब इस प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से डिकम्पोज करेंगे। हमें इन्हें सेपरेट करने के लिए रियल इनकम में जो चेंज आया था प्राइस चेंज होने पे, तो प्राइस कम हुई थी ना, हमने समझा है इसको, प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज, रियल इनकम इंक्रीज। अब ये जो न्यू बजट लाइन है, चलो वापस डायग्राम पे ही रहते हैं। अब ये जो न्यू बजट लाइन है, बजट लाइन बनी रियल इनकम के बढ़ने पे AB1, ये पैरेलल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट, ओके, सो दैट रिलेटिव प्राइजेस जो है उनका न्यू लेवल पे आ जाएगा। आया आराम से, एक और पर देखो वीडियो समझेगा इजीली, कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे इनकम ऑफ कंज्यूमर इतनी रिड्यूस्ड होती है दैट जो भी उन्हें रियल इनकम में जितना गेन किया था, रियल इनकम के बढ़ने पे जितना एक्स्ट्रा यूनिट उन्होंने परचेस किए थे, वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब रिलेटिव प्राइजेस जो है, स्लोप AB है, अब AB1 से वापस AB पे आ जाइए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट या फिर किसी की प्राइस कम होने पे जो AB1 पे गए थे वो सारा कंज्यूमर को रिड्यूस हो गया है, अभी वो AB1 से AB पे आ गया है, ठीक है। वो AB ना रहकर लाइन CD है, CD एक इमेजिनरी लाइन है, हमने ड्रॉ किया है, जो पैरेलल टू AB1 है, AB1 के पैरेलल में CD है, दिख रही है CD। अब बजट लाइन शिफ्ट टू लेफ्ट एंड इट्स टेंजेंट टू द इनिशियल इंडिफरेंस कर्व IC1 एट R,
ये IC1 R पे है, CD करेक्ट क्लियर। ये जो मूवमेंट है M2R, ये मूवमेंट M2R है along the same indifference curve IC1 इट्स मेजर्स, ये क्या मेजर्स कर रहा है, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मेजर कर रहा है, दिख रहा है M2R ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मेजर कर रहा है। यहाँ पे X जो है वो चीपर है और Y जो है वो डियरर है, मतलब एक्सपेंसिव कह सकते हैं, ठीक है। X के चीपर होने पे कंज्यूमर बायज मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y, दैट्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स X1 से X3, दैट इज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। And main point, substitution effect is always negative, most important thing। हाँ, ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम्स में आते हैं कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इन्फीरियर में क्या होता है, गिफिन में क्या होता है, नॉर्मल में क्या आता है, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ वी रिटर्न टू द कंज्यूमर इंक्रीज मनी इनकम। अभी बजट लाइन शिफ्ट करते हैं पैरेलल टू AB1 और क्लाइम्स अप टू द हायर IC, दैट इज़ द IC2 पे जाते हैं और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा N। मूवमेंट है फ्रॉम R to M का मूवमेंट है R to N फॉर नेक्स्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट दिख रहा है IE, जिसकी वजह से कंज्यूमर बाय मोर ऑफ X, कंज्यूमर यहाँ पे मोर ऑफ X बाय कर रहा है, दैट इज़ द X3 से X2, दिख रहा है X3 से X2, ये इन प्राइस इफेक्ट है, इज नेगेटिव राइट नाउ। सिंपल है, थोड़ा टेक्निकल है आज का लेक्चर, लेकिन इकोनॉमिक्स में टेक्निकल समझ गए तो बेस्ट है, बाकी ये कंसेप्ट और थ्योरी समझने के लिए आपके लिए। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि प्राइस इफ़ेक्ट जो है वो X1 से X2 है, सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट जो है वो X1 से X3 है और इनकम इफ़ेक्ट जो है वो X3 से X2 है। तो हम दोनों को मिलाए अगर X1 से X2 इज इक्वल टू X1 प्लस X3, सॉरी X1 X3 प्लस X3 X2, यही है ना। X1 से लेके X2 के बीच में आता है X3, तो प्राइस इफेक्ट पूरा, तो उसको कौन कौन डिकम्पोज कर रहा है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। गॉट इट, ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया है, स्लाइड्स आप रीड आउट कर लीजिए। अभी इन्फीरियर गुड्स पे आते हैं। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये ध्यान से सुनिए, इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है क्योंकि इसकी डिमांड कम होती है जब इनकम बढ़ती है, डिमांड कम होती है जब इनकम बढ़ती है, और सब्सटीट्यूशन तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, ये मैंने बोल दिया था। इसलिए इन्फीरियर गुड के केस में इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इसलिए डिमांड कर्व ऑफ इन्फीरियर गुड्स इज ऑलवेज नेगेटिव स्लोपिंग। नोट डाउन, डिमांड कर्व ऑफ इन्फीरियर गुड इज ऑलवेज नेगेटिवली स्लोपिंग। ओके, ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे। ये ग्राफ पहले ऐसे ही है, थोड़ा सा टेक्निकल चेंज आएगा बस खाली, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी, लेकिन आप खुद से भी एक्सप्लेन करेंगे खुद को तो और अच्छे से समझेगा आपको। बेसिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। AB बजट लाइन है, आपको दिख रहा है। IC1 इंडिफरेंस कर्व है, उसका E जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पॉइंट पे कंज्यूमर बाय OX1 गुड X का बाय कर रहा है कंज्यूमर, और EX1 Y गुड का कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सपोज द प्राइस ऑफ X इज़ रेड्यूस्ड, X की प्राइस कम हो जाती है, बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है AB1 पे, यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 और IC2 इंडिफरेंस का 2 है यहाँ पे। इतना समझा आपको? लेक्चर के बाद देखना डायग्राम को, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ E1 और IC2 पे E1 पॉइंट है, IC2 पे E1 इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे X1 से X2 देखेंगे तो ये टोटल प्राइस इफेक्ट है, दिख रहा है। ये प्राइस इफेक्ट है PE दिख रहा है प्राइस इफेक्ट। यहाँ पे E2 से E1 है, ये इनकम इफेक्ट है। E2 से E1 दिख रहा है, बीच में छोटा सा लिखा हुआ है IEA। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई है X3 से X2, दैट्स वाई इनकम इफेक्ट इज़ नेगेटिव, इसलिए इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव है।
प्रोडक्ट इन्फीरियर है इसलिए यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो है वो x1 से x2 है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो x1 से x3 है, और इनकम इफेक्ट जो है वो x3 से x2 है। इजी। बिकॉज ऑफ नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कम हुआ। क्यों? क्योंकि इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो आउटवेट करता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट को, इसलिए क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है प्राइस के कम होने पे। यहाँ पे लोअर हाफ ऑफ द फिगर देखेंगे आप तो ये शो कर रहा है, देखो, प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स फ्रॉम OP1 से OP2। OP1, ये M पॉइंट पे OP1 दिख रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई OP2 पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, इंफीरियर गुड्स डिमांड का नेगेटिव स्लोप होता है, लेकिन इन नॉर्मल गुड्स में, सुपीरियर गुड्स में, इंफीरियर गुड्स में सबके नेगेटिव स्लोप होते हैं, लेकिन इंफीरियर गुड के नेगेटिव स्लोप रिलेटिवली लेस इलास्टिक होता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके, नाउ कम टू गिवन गुड्स। सो गाइज, हमने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू डू बेटर। और आगे आने वाले वीडियोस में जो डायग्राम्स है ये मैं आपको पॉइंट आउट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट आई डू बेस्ट इन इनकमिंग वीडियोस। अब लास्ट में ये गिवन गुड्स है। प्राइस इफेक्ट हमने पॉजिटिव होता है हमेशा गिवन गुड्स में। ओके, प्राइस इफेक्ट हमेशा गिवन गुड के केस में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। ये तब होता है जब इनकम इफेक्ट का डोमिनेशन जो है होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे होता है। इसकी वजह से कंज्यूमर अपनी डिमांड इंक्रीज करता है गिवन गुड के लिए। एक मेन बात याद रखो, सारे गिवन गुड्स जो है वो इन्फीरियर गुड ही होते हैं, लेकिन गिवन गुड्स जो है मतलब सारे इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स होते हैं, लेकिन इन्फीरियर का भी गिवन होता है। गिवन जो है वो इन्फीरियर का भी इन्फीरियर होता है, मतलब लो क्वालिटी होता है इन्फीरियर गुड्स, लेकिन गिवन गुड जो है वो लो क्वालिटी का भी लो क्वालिटी होता है। इन्फीरियर गुड्स का लेना देना इनकम के साथ है, पता है ना आपको। इनकम बढ़ेगी, डिमांड इन्फीरियर गुड्स की बढ़ेगी, ऐसा है ना। बट इन केस ऑफ गिवन गुड्स का प्राइस के साथ मैटर्स है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ गिवन गुड्स बढ़ेगी, तभी डिमांड बढ़ेगी उसकी गिवन की। तो गिवन का रिलेशन प्राइस के साथ, इन्फीरियर गुड्स का रिलेशन इनकम के साथ। दो चीज़ें याद हैं। मैंने दो डायग्राम फुल्ली एक्सप्लेन किए हैं आपको। अब ये लास्ट आप खुद करो, सेम है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। बेसिक बजट लाइन, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, फिगर के हिसाब से देखिए हम तो हमें प्राइस इफेक्ट जो है वो x1 से x2 है, नोट इट डाउन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें x1 से x3 है, इनकम इफेक्ट इसमें x3 से x2 है। ओके, डिमांड का पॉजिटिव होगा, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी, डिमांड कम होगी। दैट्स वाई पॉजिटिव स्लोप इन गिवन गुड्स, आई टोल्ड यू इन अर्लियर। एक बार फिर से बता रहा हूँ, स्टेटमेंट आते हैं ऐसे बहुत सारे। गिवन गुड्स इन्फीरियर होता है, लेकिन सारे इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते। गिवन गुड्स जो है वो इन्फीरियर गुड होता है, लेकिन सारे इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होती है। ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको पता है हम क्वेश्चन कौन से सेंस में करते हैं, कौन से हिसाब से करते हैं। मैं 5 सेकंड्स होल्ड करूँगा,
आपको आंसर्स लिखना है या फिर सोच के रखना है कि क्या आंसर है। जितना ज़्यादा गेस वर्क आप अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा परफॉर्म आप एग्जामिनेशन में करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट। द प्राइस इफेक्ट measures the impact of change in price on the quantity demand of a good. B. Price. If the price of a good increases, किसी भी गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ती है, द प्राइस इफेक्ट विल कॉज द क्वांटिटी डिमांड, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड पे प्राइस का इफेक्ट क्या होगा? सबको पता है, इनवर्स रिलेशन। बी, डिक्रीजेस। द प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द, फर्स्ट ही स्लाइड थी इस पे तो। ए, इनकम इफेक्ट। The substitution effect of a price increases occur when consumer switch to less expensive goods as a result of the price increases. The price effect of a normal good is always negative, meaning that as the price of good increases, the quantity demanded डिक्रीजेस। ये सारे कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से सबको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज वीडियो की साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। द प्राइस इफेक्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है इन्फीरियर गुड्स की इफेक्ट, मीनिंग दैट एज द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस, जब इन्फीरियर गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड A increases. If the income effect of a price change is larger than the substitution effect, income effect है वो ज़्यादा है substitution effect में, substitution effect के कंपेयर में, the good is considered to be ज़्यादा पैसे हैं उसके पास। substitution कौन कब लेते हैं हम? जब हमारी चॉइस चेंज हो जाती है या फिर हमारे एक गुड की प्राइस बढ़ जाती है, तो यहाँ पे उसका तो कोई लेना देना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन पे तो वो ज़्यादा हो रहा है चेंज इनकम इफेक्ट, तो उस केस में लग्जरी गुड्स होगी। ए, द प्राइस इफेक्ट ऑफ अ गिवन गुड इज पॉजिटिव। गिवन गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव है। प्राइस इफेक्ट ऑफ गिवन गुड इज पॉजिटिव, मीनिंग दैट एज द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड A increases. So guys, do like, share and subscribe to my channel. बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ मैं, सारे डायग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आगे भी माइक्रो के, और अगर अच्छे से सब्सक्रिप्शन एंड लाइक एंड शेयर आए तो हम बाकी के इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।